सो हेलो ऑल ऑफ़ यू, आई एम अक्षय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। राइट, इसके पहले हमने जो है वो डिस्कस कर रखा है ये पूरा सिलेबस इतना। राइट ना, अब सिर्फ और सिर्फ हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बच गए हैं यूनिट 1 के। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हम आज जो देखेंगे वो देखेंगे प्लानिंग एंड डिसीज़न मेकिंग। राइट, ओके। तो हो सकता है वो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो, पर प्लीज़ इन्जॉय, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाया मैंने इस चीज़ को। और ये है कि थोड़ा बड़ा इसीलिए हो सकता है क्योंकि हर एक पॉइंट इंक्लूड करने की मैंने कोशिश करी है। ठीक है, मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन अवॉइड करा है क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। अगर लंबा होगा तो फिर आप लोग देखोगे नहीं। राइट ना, यही चीज़ है आप लोगों के साथ। तो ठीक है, जिसने भी ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो देख सकता है, रिवीजन कर सकता है। और आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आप भी हों। और मैंने उसी तरीके से जो है जो भी ऑब्स्टेकल्स मेरे पास आए थे उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं नहीं चाहता कि आपके रास्ते में कोई रुकावट आए, इसीलिए मैं ये फ्री कंटेंट आप तक पहुँचा रहा हूँ। प्लीज़ इसको देखिएगा ज़रूर और मॉक्स ज़रूर लगाना। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करिएगा। आपके बहुत ही कम लाइक्स हैं, जो भी देख रहे हैं वीडियोस को प्लीज़ लाइक। और ज़रूरी नहीं कि ये कंटेंट सिर्फ़ और सिर्फ कॉलेज या फिर यूजीसी नेट के लिए ही बनाया है, ये कंटेंट क्लास 12th 11th के पर्सपेक्टिव से भी है। तो ठीक है, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं नाउ। तो देखेंगे हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में जितनी सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने शो कर रखी हैं। राइट, आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला जो आता है पॉइंट आता है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। राइट, एंड लास्ट है कोऑर्डिनेटिंग। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, 6 पॉइंट्स को। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो प्लानिंग और डिसीज़न मेकिंग है। देन इसके बाद मैं ऑर्गेनाइजिंग डिस्कस करूँगा। मेरी इच्छा थी कि मैं इस टॉपिक को आज ये कल में कंप्लीट करके ख़त्म करें हम फर्स्ट यूनिट, बट हो सकता हो कि ये पूरा पूरा कवर करने में मुझे लग जाएगा कल का पूरा दिन और शायद परसों भी। मैं आपके लिए आज हो सकता है कि एक वीडियो तो ज़रूर लाऊंगा नेक्स्ट, दैट इज़ दी अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। तो देखते रहिए। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी। राइट, तो प्लानिंग और डिसीज़न मेकिंग। ठीक है, अच्छा, प्लानिंग एक अकेला फंक्शन है लेकिन डिसीज़न मेकिंग उसी के अंदर का एक पार्ट है। राइट, प्लानिंग और डिसीज़न मेकिंग दोनों अलग अलग नहीं होते कभी भी। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है जब हम प्लान करते हैं तो कई सारे हमें डिसीजंस लेने होते हैं उस समय भी, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो डेफिनेशन दी गई है प्लानिंग की, परवियंस विच इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्लानिंग covers not merely looking into the future but मेकिंग प्रोविज़न्स फॉर इट। ठीक है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में देखना ही इसका पर्पस नहीं होता है प्लानिंग का। इसका पर्पस ये भी होता है कि आगे आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ प्रोविज़न्स बनाए जाएं, कुछ तौर तरीके बनाए जाएं, या बोल सकते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस मेथड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोसीजर बनाई जाएं जिससे कि हम तरीके से काम कर सकें, कोई बेस्ट तरीका, कोई स्टैंडर्ड तरीका हो जिससे हम काम कर सकें एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, वहीं हम देखते हैं कि कुंट्स ओडोनेल ने भी दी है कि प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कैसे होता है, तो ये हम माइंड से करते हैं। ठीक है, हम इसमें पूरी की पूरी इंटेलेक्चुअल या बोले कि मेंटल जो थिंकिंग या जो पूरी ताकत होती है आपकी, राइट, वो पूरी आपको माइंड से करना होती है, सोचना होता है। ठीक है, लिटरली कि किस तरीके से चीज़ें आगे आगे जाएंगी। राइट, पहले क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक हमें सबसे पहले पता है रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे, देन फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र करेंगे। ये जिस तरीके की प्रोसेस है वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो भले ही वो आप बोल सकते हैं कि कस्टमर से रिलेटेड हो गया, एम्प्लॉय से रिलेटेड हो गया। ठीक है, एक एम्प्लॉय का जो रिक्रूटमेंट से लेके
तो फिर उसका सिलेक्शन तक का प्रोसेस और उसके फिर टर्नओवर का क्या रहेगा, उसके बारे में सारी पॉलिसीज़ कैसी होंगी, वो सब प्लानिंग का ही पार्ट है, राइट। उसके अलावा कॉन्शियस डिटर्मिनेशन जो है ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, एक कॉन्शियस डिटर्मिनेशन होना चाहिए एक पूरे कोर्स ऑफ एक्शन में, एंड द बेसिंग ऑफ डिसीज़न ऑन पर्पस, जो उद्देश्य है उसके हिसाब से ही हमें अपने डिसीजंस लेने होते हैं, एक्ट्स करना होता है और कंसीडर करना होता है उन सारे एस्टिमेट्स को, ठीक है। आपको पता हो तो प्लानिंग के अंदर बजट भी आता है, तो यहाँ एस्टिमेट शब्द को आप कोरिलेट कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और प्लानिंग को थोड़ा डीप में जानते हैं। अच्छा, एक वर्ड जो कि मैंने लिख रखा है कि डिसीज़न मेकिंग, ठीक है। तो डिसीज़न मेकिंग में क्या होता है, डिसीज़न मेकिंग में जो है फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि डिसीज़न मेकिंग एक इसका पार्ट है, ठीक है। किस तरीके से, तो फीचर बोल सकते हो या फिर सिग्निफिकेंस बोल सकते हो प्लानिंग का। ये मैंने अलग से स्लाइड डाली है सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि प्लानिंग जो है हेल्प करता है एक मैनेजर की, उसको वो सारी चीज़ें जो फ्यूचर में होने वाली हैं उसके अंदर देखने के लिए या फिर उसको एक एस्टिमेशन लेने के लिए कि फ्यूचर में किस तरीके से चीज़ें मूव करेंगी। मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंगस्ट वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अलग अलग जो कोर्स ऑफ एक्शन है या जो बहुत सारे, जैसे एक ही काम को हम 10 तरीके से कर सकते हैं, 5 तरीके से कर सकते हैं, या एक ही चीज़ को करने के 2 से 3 अल्टरनेटिव होते ही होते हैं। तो कौन सा जो अल्टरनेटिव है वो बहुत अच्छा है तो उसको चुनना या उसका चॉइस करना ही डिसीज़न मेकिंग कहलाता है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है कि मैनेजर हैज़ टू इवेल्युएट ईच अल्टरनेटिव एंड सिलेक्ट द मोस्ट वायबल प्रपोजिशन। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट्स एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशंस, दस हेल्प इन टेकिंग रैशनल डिसीजंस, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या करता है कि अगर हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम कुछ टारगेट सेट करते हैं, ठीक है, टारगेट सेट करते हैं और साथ ही साथ फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, फ्यूचर में जो कंडीशंस हो सकती हैं उनको। फॉर एग्जांपल कि इंटरनल इन्वायरमेंट तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नहीं कर सकते। एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अगर हम बोलें कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किस तरीके से होगा फ्यूचर में, उसको हम थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर सोशल क्या होगा, मतलब सोशल चेंज क्या आएगा, लोगों की जैसे हैबिट्स चेंज हो गई कोरोना के बाद, लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ों को देख परख के लेते हैं, उनकी हेल्थ अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो उनकी जो एक कंज्यूमिंग हैबिट है वो भी चेंज हुई है कि बाहर का ज़्यादा नहीं खाना है, उन पर रोक टोक लगाना है। तो कई सारे लोग अवेयर हुए हैं, ठीक है, मास्क लगाना, उनके लिए फिर हेल्थ के लिए उन्होंने कई सारे प्लान्स ले रखे हैं, जैसे कि कोई पॉलिसीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा परचेस करी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एक चेंजिंग बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई टेक्निकल चेंज आ जाए, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी जो है वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र करने के लिए कोई अलग टेक्नोलॉजी या कोई मशीन चल रही थी, उससे कोई एडवांस मशीन आ गई और हमने उसके काफ़ी सारी ऑलरेडी ऑर्डर्स ले रखे हैं या फिर उसको दे रखे हैं कि 100 मशीन्स अपन ने ऑर्डर कर रखी है, पैसा भी दे दिया है, और पता चला कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो टेक्नोलॉजी चेंज से भी जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल सकती हैं। इसीलिए प्लानिंग में डिसीज़न मेकिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डिसीज़न मेकिंग के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अगर 100 मशीन्स उस समय ऑर्डर करते हैं टेक्नोलॉजी चेंज के लिए, अगर हमें को लगता है कि होगी, तो 50 मशीन अभी दे दो ऑर्डर, हो सकता है 50 मशीन बाद में दे देना ऑर्डर। तो वो चीज़ एक तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में अगर चीज़ें ऐसी होंगी तो हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, राइट हियर, फीचर ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो फीचर ऑफ प्लानिंग क्या है? फीचर्स ऑफ प्लानिंग के अंदर हम जो देखेंगे कि प्लानिंग का जो एक फ़ीचर होता है वो गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग हमेशा क्यों करी जाती है? क्योंकि हमें कोई गोल अचीव करना है, कुछ ना कुछ लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमें शुरुआत में जो है तो नियोजन करना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हम आगे चल के उस तरीके से, या जो हमने प्लानिंग करी है उस तरीके से ही हम आगे चलते रहें और हमारे को बीच में सोचने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़े।
ओनली वन टाइम हम उसको प्लान करें और फिर अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएँ, राइट। तो नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है प्राइम एक्टिविटी, राइट। प्राइम एक्टिविटी है, तो प्राइम एक्टिविटी इसके अंदर में क्या होगा, राइट ना। तो प्राइम एक्टिविटी में कि प्लानिंग जो है वो सबसे पहले आता है, ठीक है। प्लानिंग से पहले कोई सी एक्टिविटी नहीं आती है बिज़नेस के अंदर में। तो प्लानिंग में व्यक्ति क्या करता है या मैनेजर क्या करता है, या जो अपर लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो सब प्लानिंग करते हैं, राइट। और सबसे पहले वो इसलिए करते हैं कि आगे चल के उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इसीलिए भी प्लानिंग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी होती है या फर्स्ट स्टेप होता है, आप बोल सकते हैं। परवेसिव है मतलब अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी वो प्लानिंग करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी प्लानिंग करते हैं और लोअर लेवल में भी करते हैं। टॉप लेवल में वो करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, मिडिल लेवल में आपको पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग करी जाती है कि जो टॉप लेवल ने प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करा जाए उसके लिए भी प्लानिंग, ठीक है। और वैसे ही लोअर लेवल में क्या होता है कि वो लोग ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं कि हम इसको करेंगे, ऑपरेट तो कैसे करेंगे, ठीक है, कोई चीज़ को। और आगे जो है वो प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, राइट। फ्यूचरिस्टिक होती है हमेशा प्लानिंग। हम प्लानिंग को ऐसा नहीं बोल सकते कि आज हमने करी है तो वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए होगी, वो कम से कम 2 से 3 ईयर्स से 5 ईयर्स मिनिमम जो है। जैसे 5 ईयर प्लान आपने सुना होगा जो गवर्नमेंट लेके आई थी, राइट। तो वो भी एक प्लानिंग का ही हिस्सा था, उसको भी हम ये बोलते थे 5 ईयर प्लान, लाइक, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कम से कम आप बोल सकते हैं एक लंबे लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ही प्लानिंग को करा जाता है, शॉर्ट टर्म भी करा जाता है एज वेल, ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीज़न मेकिंग, ओके। यहाँ पे प्लानिंग जो है वो डिसीज़न मेकिंग भी होता है, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। नाउ कंटिन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे है, तो प्लानिंग को जो है वो हम 1 साल में भी करते हैं, हो सकता है मंथली भी कर सकते हैं, कोई वीकली भी कर सकते हैं, बट मेजरली देखा जाए तो मंथ्स के अंदर में कुछ चेंजेस होते हैं प्लानिंग में, ईयरली होते हैं, डिकेडली होते हैं, बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस है प्लानिंग, ठीक है। अगर कोई चेंज आता है तो फटाफट हमें अपनी पॉलिसीज़ को भी चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और आरबीआई दैट बैंक्स जैसे चेंज करते हैं। नाउ कम टू हियर दी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कैसे है ये भी मैं बता चुका हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ माइंड जो होती है और जो इंटेलेक्ट होता है मैनेजर का, वो ये बताता है कि क्वालिटी ऑफ प्लानिंग क्या होगी, ठीक है। मीन्स कि जो प्लानिंग करने वाला व्यक्ति है उसका माइंड कितना अच्छा है, उसका माइंड कितना इंटेलेक्ट है, उस हिसाब से ही तो प्लानिंग होगी ना। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी हो गई। नाउ कम हियर एंड सी दिस कि सिग्निफिकेंस क्या है प्लानिंग के, ठीक है। सिग्निफिकेंस है प्लानिंग के, तो प्लानिंग के जो सिग्निफिकेंस है वो है कि हम प्लानिंग से जो है एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर प्रोवाइड डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, ठीक है, जो कि काम करने वाले हैं कि एक बार प्लानिंग कर ली तो उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। और फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती उस समय कि क्या करना है और क्या नहीं। नाउ रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी। अगर कोई अनसर्टनिटी हो भी जाती है तो प्लानिंग हम उसमें इस तरीके से करते हैं कि अगर इस तरीके कुछ ऐसा एक नहीं तो दूसरा अगर कुछ होता है तो हम ऑलरेडी अपनी प्लानिंग के अंदर लेकर चलते हैं कि अगर कोई अनसर्टनिटी होगी तो उसको कैसे कम कर सकते हैं या उसका रिस्क कम हो जाता है प्लानिंग से, ठीक है। वैसे इमेजिनेशन ज़्यादा होती है इसमें, क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है इसके अंदर, डायरेक्ट दी ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्ट्स करता है ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अंदर कई सारी जो इनोवेशंस या बोल सकते हैं इमेजिनेशंस जो होते हैं ना, वो चीज़ें कि इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं कि अगर कोई नया व्यक्ति या फिर मान लीजिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में कई सारी चीज़ों के लिए क्रिएटिविटी आती है। क्रिएटिविटी कैसे, आप देखिए, अगर आप बोलेंगे कि इमेजिनेशन करना है, इसमें कई सारी चीज़ें ऐसा है कि देखो कि अभी तो प्रॉपर एग्जांपल नहीं आ रहा, बट इसके अंदर जो है आपको इनोवेशन ऐसे ला सकते हो प्लानिंग में जो कि आपको हेल्प करे इन फ्यूचर
फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट का लेते हैं अपन, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या होगा, अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल रहा है, एक केस स्टडी मैं आपके साथ बता सकता हूँ, जो कि हो सकता है कि प्लानिंग का पार्ट तो है लेकिन वो एक रियल लाइफ एग्जांपल भी है। किसी कंपनी में कोई पैकेजेस होता था, ठीक है, पैकेजिंग होती थी, और वो पैकेट्स जो है कई बार क्या होता था, वो खाली ही रहते थे, उसके अंदर जो प्रोडक्ट भरा जाना है वो नहीं होता था। तो कई सारी चीज़ों के लिए जो है वो पूरा मैनेजमेंट भी कर चुका था प्लान, बट उसके अंदर क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्चा आता अगर उनके तरीके से चलो कोई मशीन कुछ भी। तो एक जो व्यक्ति है, उन्होंने टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोल सकते हैं, जब एक व्यक्ति ने किसी ने सुझाव दिया कि आप वहाँ पे जहाँ पैकेजिंग हो रही है, अपने आप अगर मशीन कोई तो पैकेज कर रही है, तो वहाँ आप एक फ़ैन लगा सकते हैं, जिससे जो खाली पैकेट्स होंगे, राइट, वो वहाँ से हट जाएंगे ऑलरेडी उस रो में से, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो एक क्रिएटिविटी के अंदर आएगी, राइट ना। ओके, नाउ कम हियर दी फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, और ये फैसिलिटेट करता है, कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करता है, ठीक है, अमंग वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब आप समझ रहे हो ना कि कोऑर्डिनेट करना मतलब जैसे अगर कोई फाइनेंस फंक्शन हो गया, कोई प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, ये दोनों फंक्शन है, और इन दोनों को अगर हमें पता है कि प्लानिंग कर रखी है कि इसमें फाइनेंसिंग में इतना पैसा जाना है, फाइनेंसिंग वाले को एक ऑर्डर मिलता है, एक चीज़ें मिलती है कि उनको कितना प्रोडक्शन की तरफ जो है वो पैसा डाइवर्ट करना है, कितना देना है प्रोडक्शन के लिए और कितना खुद के पास रखना है अदर एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए। तो ये कोऑर्डिनेशन का काम भी जो है वो प्लानिंग के थ्रू ही होता है। नाउ कम हियर टू द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या हैं प्लानिंग के, ठीक है। तो प्लानिंग के डिसएडवांटेज क्या हैं जी, तो कॉस्ट और कंज्यूम टाइम, ठीक है। इसके लिए कॉस्ट तो लगेगी, कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होगा या फिर कई सारी चीज़ें होंगी। प्लानिंग करते टाइम पे हमें कई सारी कॉस्ट बियर करना पड़ती हैं, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं कि प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनल लोग जो कंपनी के ओनर हैं वही कर लेंगे। कई बार कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण दूसरे लोगों की भी मदद लेना पड़ती है, राइट। और इससे क्या होता है, टाइम भी ज़्यादा जाता है। वैसे ही रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर का रिस्क भी हो सकता है ना, ज़रूरी तो नहीं है कि 100% सक्सेसफुल प्लान ही बने, कभी कभी फेल होते हैं। कई सारी कंपनीज़ आपने फेल होती हुई देखी होगी, राइट। ओवर टारगेटिंग होता है। तो फिर नेक्स्ट है इंडल्जेस इन टू दी पेपर वर्क एंड इज़ रिजिड। तो पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि प्लान बना रहे हैं तो एक्शन तो है नहीं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अभी हम इसको करके देख लेते हैं। ये पेपर वर्क होता है पूरी तरीके से, और रिजिड होता है। रिजिड मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता कि हम इसको जब चाहें जब चेंज कर दें, ठीक है, क्योंकि ऑन पेपर होता है तो लिखा हुआ है और उसको चेंज करने में फिर टाइम लगता है, लोगों की सहमति ज़रूरी है, राइट। फिर है समटाइम लैक ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड डिले इन एक्शन। कई बार क्या होता है कि इसमें एक्शन में कमी होती है, ठीक है, डिले इन एक्शन और लैक ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन भी सही नहीं होती है, और एक्शंस में भी कमी आती है, जैसा मैंने इसमें बताया कि चेंजेस नहीं ला सकते हैं उसी कारण से, राइट। इसके बाद है फ्लेक्सिबल इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, और इनफ्लेक्सिबल होता है, राइट। इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम पे जो है इनफ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उसमें हो सकता हो कि कई बार लिखा ना हो, जैसे कोविड ही आ गया था। अब कोविड एक इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी बोल लो आप, है ना, हेल्थ इश्यूज़ के लिए। तो उस समय क्या लिखा है पॉलिसीज़ में वो फिर काम नहीं आने वाला, ठीक है। प्रमोट फॉल्स सेंस ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट रिस्क। प्रमोट फॉल्स सेंस जो है, ठीक है, तो इम्यूनिटी ऑफ जो रिस्क होता है ना, अगेंस्ट रिस्क के अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी देने का काम होता है, वो फिर बोल सकते हैं कि एक तरीके से फॉल्स है, रिस्क कम नहीं हो रही है इसमें, तो फिर ये फॉल्स हुआ ना। चलो, तो ये भी मतलब एक डिसएडवांटेज में इंक्लूड करते हैं। फिर भी प्लानिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट या प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है, बेसिक फंक्शन। नाउ कम हियर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या बोलता है, ठीक है, प्रोसेस क्या बोलती है कि पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो। ऑब्जेक्टिव सेट करो कि हमारे को कहाँ पहुँचना है, कितना पैसा कमाना है। हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, कितने करोड़ का कमाना, 2 करोड़ का कमाना हो सकता है ना।
तो वैसे ही डेवलपिंग प्रीमाइसेस, और उसके लिए आप प्रीमाइसेस कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं और उस एजम्पशंस के ऊपर जो है आपके एजम्पशंस को ही आप यहाँ पे प्रीमाइसेस बोलते हैं, ठीक है। कुछ एजम्पशन लेंगे ना प्लानिंग के लिए, ज़रूरी तो नहीं है कि अगर हम ये मान के चलेंगे कि अगर 2 करोड़ कमाना है तो हमारे को कितने की सेल करना होगी, वो एक एजम्पशन हुआ, ठीक है। तो एस्टिमेट करा 2 करोड़ का प्रॉफिट और सोचा कि 20 लाख रुपीस के जो है, अगर 2 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए तो कम से कम 10 करोड़ रुपए की हमारे को जो है एस्टिमेट जो है वो ये करना पड़ेगा कि एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि होगा ही होगा, सेल्स होना चाहिए, राइट। वेट अ सेकेंड। ओके, राइट। तो वो सारी चीज़ें हमें लेके चलनी पड़ेंगी एस्टिमेट्स के तौर पे। अच्छा, अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम जो है वो प्रॉफिट सेल्स से ही कमाएं, अल्टरनेटिव एक्शन और कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है ना। तो इसमें कई सारे अल्टरनेटिव्स भी होते हैं कि किस तरीके से हमें सेल्स, ज़रूरी नहीं है कि एक तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने बोला है कि 10 करोड़ की सेल्स करनी है तो पूरा पैसा सेल्स से तो नहीं आ सकता, हो सकता है कोई अदर एक्टिविटीज़ या अलाइड एक्टिविटीज़ भी हों, तो उस ऑप्शंस को भी हम देखेंगे और वो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस कई सारे हो सकते हैं। तो उनमें से आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले और फिर एवेल्यूएट करेंगे कि कौन से अच्छे हैं जो एक्चुअल में प्रॉफिट हो ही सकता है इन सब से। तो उनका एवेल्यूएशन करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे अपने एक अल्टरनेटिव प्लान को, ठीक है, या कोर्स ऑफ एक्शन को, जिससे हम क्या कर सकेंगे, रियल पॉइंट ऑफ डिसीज़न मेकिंग कर सकेंगे जब हम सिलेक्ट करते हैं उस समय। और फिर उसके बाद जब हमने सिलेक्ट कर लिया है तो उसको अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, और प्लान को जब हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं उसके लास्ट में हम देखेंगे, फॉलो अप करेंगे एक्शंस को कि हमने जो प्लान बनाया था उसको जो लोगों ने एक्शन में लेकर आए तो वो एक्शन का फॉलो अप कैसा रहा, क्या वो सही हो रहा है, क्या हम अपने प्लान की तरफ जा रहे हैं, उससे डाइवर्ट तो नहीं हुए हैं, क्या हमारा अगर 2 करोड़ रुपीस का जो प्रॉफिट हमें जो कमाना था क्या हम उस तरफ जा रहे हैं या फिर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये पूरी चीज़ें हमें फॉलो अप एक्शन के थ्रू पता चलेंगी। नाउ कम हियर टाइप ऑफ प्लान। टाइप ऑफ प्लान में आप क्या देखते हैं जी, तो टाइप ऑफ प्लान में आपको पता चलेगा कि किस तरीके के प्लान्स होते हैं। तो सिंगल यूज़ प्लान होता है और स्टैंडिंग प्लान होता है। मेरी इच्छा है कि मैं इस टॉपिक को थोड़ा अलग ले लूँ क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो गया है, तो अपन इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स का टॉपिक रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इसके बाद का मैं आपको अलग से एक लेक्चर में पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी तक यहीं तक रखते हैं, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग तक, राइट। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। अगर पसंद आता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें इस टाइम में। जिसका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है वो मेरे को फॉलो कर सकता है। मैं पूरा सिलेबस कवर आउट करा रहा हूँ, जो मेन पॉइंट्स हैं और सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मॉक्स ले सकते हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है। कहीं से भी ले लीजिए, जहाँ फ्री मिल रहे हैं वहाँ से ले लीजिए, पेड अप मॉक्स ले लीजिए, लेकिन मॉक्स भी लगाइए, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाइएगा, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।